नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी मित्रों। और आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है और बिल्कुल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म की इंतज़ार आप ना करें, तैयारी में लगे रहें, आप होपलेस ना हो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग संधि पढ़ रहे थे और संधि में जैसा कि आपको पता है हम स्वर संधि को समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, और उसी में व्यंजन संधि हम लोग पढ़ रहे हैं मित्रों। व्यंजन संधि में हम लोग कुछ रूल को पढ़े थे। ठीक है, और उस रूल में उसी के क्रम में हमने ये पढ़ा था मित्रों कि जो ता है, ता से संबंधित जो रूल है, जब कोई ता किसी टा डा या ला से मेल होता है, ठीक है दोस्तों, तो कैसे वह संधि विच्छेद होता है उसके संबंध में हम लोगों ने बात किया था। जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे तत् प्लस लीन होता है ना, तत् प्लस लीन होता है तो किस तरीके से वह तल्लीन में बदल जाता है, इसके संबंध में हम बात करें दोस्तों। अब इसी क्रम में दोस्तों हम जो ता का एक अलग रूल है, ता का जो अलग रूल है उसके संबंध में हम बात करते हैं कि जब कभी कोई ता, जब किसी ता का मेल किसी सा से हो, मीन्स जो बड़ा सा होता है, सिटी वाला सा होता है, उससे हो, तब जो ता होता है उसका बदलाव चा में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो ता होता है उसका बदलाव चा में हो जाता है, उसी के संबंध में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। जो अगला ता का रूल है मित्रों, ता के संबंध में यदि हम बात करें तो इसमें क्या है मित्रों कि यदि किसी ता का मेल, यदि किसी ता का मेल, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी ता का मेल किसी सा से हो, सा से हो, तो जो ता होता है मित्रों, जो ता होता है वह चा में बदल जाता है, तो ता चा में बदल जाता है, बदल जाता है। तो जो ता होता है मित्रों वह चा में बदल जाता है, तथा सा छा में बदल जाता है। ता और छा जो है दोस्तों, जो सा है वह छा में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, छा में बदल जाता है। तो अब कैसे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो ता है, ध्यान दीजिएगा, जब ता का मेल, ठीक है, सा से होता है मित्रों, जब ता का मेल, ये आधा है मीन्स हल है इसके साथ साथ में, जब ता का मेल सा से होता है, ध्यान दीजिएगा, इसी कंडीशन में जब भी यह ता जो होगा इसका मेल सा से होगा, सा के साथ होगा, तो उस समय जो ता होगा दोस्तों, जो ता होगा वह चा में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो सा होगा यह छा में बदल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको, अगर ये आधा है तो ये भी आधा होगा मित्रों। ठीक है, अगर ये आधा है तो ये भी आधा हो जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, ये तो हमेशा ही आधा होगा। ठीक है, अब जैसे यदि हम बात करें उदाहरण की, ठीक है दोस्तों, यदि हम उदाहरण की बात करें, जैसे उदाहरण है, उदाहरण की बात करें मित्रों, ठीक है, एक मिनट मित्रों, लाइट को थोड़ा सा ऑन कर दें। ठीक है, हम उदाहरण में बात कर रहे हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण है तत् धन सारण। ठीक है मित्रों, तत् धन सारण। तो जैसा कि हम आपको बता दिए दोस्तों कि जो ता है, जब कभी भी इस ता का मेल
कहने मतलब संधि विच्छेद का मतलब जो है आपको अच्छी तरह से पहले लेक्चर से ही आपको बताते आ रहे हैं दोस्तों कि जो जो संधि है, जब संधि विच्छेद होता है तो उसमें प्रथम चरण होता है, प्रथम शब्द होता है और द्वितीय शब्द में मीन्स दो शब्दों में वह टूट जाता है। तो जो संधि होता है जिसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि प्रथम शब्द का अंतिम त और द्वितीय शब्द का प्रथम सा, उसके संबंध में बताया जा रहा है। तो जब इस ता का मेल सा से हो रहा है मित्रों, तो ये जो ता है किस में बदल जाएगा मित्रों, यह चा में बदल जाएगा। क्योंकि ये आधा ता है तो इसीलिए ये भी आधा हो जाएगा मित्रों, ठीक है। प्लस अब इस पूरे सरण को ऐसे ही लिख, ये सा जो है मित्रों ये इसका किस में बदला हो जाएगा, छा में हो जाएगा और ये हो जाएगा रण, ठीक है। अब मित्रों ये भी हो जाएगा ता, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये चूंकि अधूरा चा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है मित्रों। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इस चा को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, 6 के साथ जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा तत्क्षरण। क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्क्षरण। तो ये उदाहरण था किसका, जब किसी ता का मेल किसी सा से हो, ठीक है, या सा से हो, जब किसी ता का मेल किसी सा से, बड़ा सा, सीटी वाले सा से हो मित्रों, तो जो ता होता है वह चा में बदल जाता है और जो सा होता है वह छा में बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी कंडीशन होती है। अब जैसे एक एग्जांपल हम और बात करें मित्रों, एक एग्जांपल और बात करें, ये प्रथम मान लिया जाए और ये दूसरा दोस्तों। दूसरा जैसे मान लीजिए कि हम उदाहरण देते हैं, क्या, उत्धन श्वास, ठीक है, क्या है दोस्तों, उत्धन श्वास। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि ता जो है सा के साथ जुड़ा हुआ है, जो ता है वह सा के साथ जुड़ा हुआ है मित्रों, तो इसका मतलब ता किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। तो बदल दे रहे हैं दोस्तों, ये हो गया चा, चूंकि ये अधूरा है तो ये भी अधूरा रहेगा, प्लस यहां पर चूंकि अधूरा सा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, अधूरा छा में हो जाएगा मित्रों, ठीक है। और ये वास, ठीक है, और ये हो जाएगा ऊ, ठीक है दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं, देख रहे हैं ये भी आधा चा है और ये भी आधा छा है दोस्तों, इसका मतलब ये भी आधा रहेगा, ये भी आधा रहेगा, इन दोनों को कौन पूरा करेगा, वह पूरा करेगा। तो ये हो जाएगा मित्रों उच्छ्वास। क्या हो जाएगा मित्रों, उच्छ्वास हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। क्योंकि ये जो छा है ये अधूरा में भी ऐसे ही लिखा जाता है, इसलिए चा तो इसके साथ हो गया, मिल गया, और ये जो होता है उच्छ्वास इसके साथ मिल गया दोस्तों, ठीक है, उच्छ्वास। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, अगला पॉइंट, जो ता के संबंध में मित्रों अगला रूल है। यदि हम उसके संबंध में बात करते हैं तो यदि किसी ता का मेल दोस्तों हा से होता है, तो जैसे इसके पहले वाले नियम में हमने क्या पढ़ा कि यदि किसी ता का मेल सा से होता है तो जो ता होता है वह किस में चेंज हो जाता है दोस्तों, चा में बदल जाता है, और जो सा होता है मित्रों वह किस में बदल जाता है, छा में बदल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यदि किसी ता का मेल हा से होता है तो जो ता होता है दोस्तों वह हा में बदल जाता है, और जो हा होता है दोस्तों वह धा में बदल जाता है, ठीक है मित्रों। क्या आप इसकी परिभाषा नोट कर लें, ठीक है, इसकी परिभाषा, यदि किसी ता का मेल किसी हा से हो, ध्यान दीजिएगा, किसी हा से हो तो ता जो होता है मित्रों वह दा में बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है, तथा जो हा होता है मित्रों, हा, यह किस में बदल जाता है, यह धा में बदल जाता है दोस्तों, ठीक है, धा में बदल जाता है। अब हम उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं कि वास्तव में उदाहरण इसका क्या है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, इसका उदाहरण है जैसे उद्धार,
अगर हम बात करें दोस्तों उद्धार के संबंध में, ये क्या होगा, ये ता जब इसका मेल किससे होगा मित्रों, हा से, तो क्या होगा, ता किस में बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा, और हा किस में बदल जाएगा, धा में बदल जाएगा। ये ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए हम उतधनहार, उतधनहार तो आप देख पा रहे हैं कि जो ता है उसका जो मेल है किससे हो रहा है दोस्तों, हा से हो रहा है। जो ता है उसका मेल किससे हो रहा है, हा से हो रहा है। तो जो ता है इसका किसमें बदलाव हो जाएगा दोस्तों, ता जो होगा या दा में हो जाएगा। चूंकि ये अधूरा ता है इसलिए ये भी अधूरा ता रहेगा प्लस, और ये जो हा है मित्रों यह किसमें चेंज हो जाएगा, धा में हो जाएगा, और ये हो जाएगा धार। ठीक है, इसके साथ में ये उ लगा ही है। ठीक है मित्रों, अब ये क्या हो जाएगा, ये जो अधूरा ता है इसके साथ मिलकर के ये पूरा कर देगा, और ये हो जाएगा मित्रों उद्धार। ठीक है, ये मित्रों अब अगर हम बात करें वर्तनी शुद्धिकरण के संबंध में, जैसा कि आपको पता है अगर ये कह दिया जाए क्या ये जो वर्तनी उद्धनहार है, उद्धार है, क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है मित्रों। लेकिन आपको ये भी पता है कि इसका जो एक मानक रूप होता है, जो आधुनिक रूप है मित्रों, वह क्या है, वह जो आधुनिक रूप है इसका यह होता है दोस्तों उद्धार। ठीक है, मीन्स दा के जो नीचे होता है वहां पर क्या लगता है, धा लग जाता है, तो इसका आधुनिक रूप बन जाता है उद्धार। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यदि किसी लघु स्वर या आ, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी लघु स्वर या आ का मेल किसी छा से होता है तो, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी लघु स्वर या आ का मेल किसी छा से होता है दोस्तों, तो जो लघु स्वर और छा के बीच में चा का आगमन हो जाता है दोस्तों। कैसे, परिभाषा नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, परिभाषा के संबंध में हम बात करें तो हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, यदि किसी, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी लघु स्वर, रिमूव करना पड़ेगा दोस्तों, यदि किसी लघु स्वर आप समझ पा रहे हो, लघु स्वर हम आपको बता दे चुके हैं दोस्तों। ठीक है, यदि किसी लघु स्वर या आ, ध्यान दीजिएगा, आ का मेल किसी छा से हो तो इन दोनों के मध्य चा का आगमन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो सारी चीजें हैं जो इसका रूल लिखाया जा रहा है, ठीक है, ये आपके समझ में तब आएगा और आपको याद तब रहेगा दोस्तों जब आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस में लाएंगे। ठीक है, नहीं तो आज पढ़ रहे हैं, 2 दिन याद रहेगा, अब तीसरे दिन, चौथे दिन, 1 सप्ताह बाद भूल जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं उस पर डिपेंड करता है। रटने वाली चीज अलग बात है और ये माइंड में आपके रहना अलग है। आप रट लेते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन ये चीज यदि आपके माइंड में बैठ गया तो आपको संधि कभी नहीं भूलेगा। ठीक है दोस्तों, जो संधि का टॉपिक है बिल्कुल हलवा जैसे लगेगा मित्रों। तो अब हम बात करते हैं, क्या ये कह रहा है, यदि किसी लघु स्वर या आ, ठीक है, का मेल किसी छा से हो तो, इन दोनों का मतलब ये है मित्रों, इनके बीच और इस छा के बीच, इन दोनों के मध्य चा का आगमन हो जाता है। ठीक है, चा का आगमन हो जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, यदि हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें दोस्तों, तो उदाहरण,
उदाहरण के रूप में, जैसे क्या होता है, स्व धन छंद। ठीक है दोस्तों, स्व धन छंद की यदि हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहां जो है मित्रों, यहां आप देख ही पा रहे वर्ड विच्छेद आप पढ़े हैं, प्लस आ। क्या यहां वर्ण स्वर आ नहीं है? ठीक है मित्रों। और यहां पर क्या है, छंद। अब जब ध्यान दे रहे हैं आप कि स्वर और छा के बीच में यदि कभी इन दोनों का मेल होगा और इन दोनों, ये दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा मित्रों, इन दोनों के बीच में चा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मित्रों स्व। इसको इसके साथ ले रहे हैं, फिर से पुनः, चूंकि हम इसको ये दिखा रहे थे कि यहां पर स्वर है, और वो भी कौन सा स्वर है, लघु स्वर है। ठीक है, तो अब ये आ गया, ठीक है, इसके साथ ले लिया, और बीच में क्या आ गया दोस्तों, चा, और प्लस में छंद। ठीक है, चा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब ये हो क्या जाएगा, अब चूंकि यह जो बीच में आ रहा है ये हल के साथ आएगा, जो चा आएगा इसका हल के साथ में आएगा, तो ये हल होगा और ये हो जाएगा दोस्तों स्वच्छंद। ठीक है, ये आपका बन गया स्वच्छंद हो गया। ठीक है, तो ये जो नियम था क्या, कि यदि किसी लघु स्वर या आ का मेल, ठीक है, किसी छ से होता है तो इनके बीच में क्या आ जाता है दोस्तों, चा आ जाता है। मीन्स जो लघु स्वर है या आ और उसके साथ साथ जो छा है इसके बीच में क्या आ जाता है, चा आ जाता है। ठीक है, अब हम अगला रूल बात करते हैं दोस्तों। जो अगला रूल है, यदि किसी माँ का मेल, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी माँ का मेल किसी स्पर्श व्यंजन से हो तो, ध्यान दीजिए, यदि किसी माँ के संबंध पर पढ़ रहे हैं, यदि किसी माँ का मेल किसी स्पर्श व्यंजन से, स्पर्श व्यंजन आप समझ पा रहे होंगे कि जो स्पर्श व्यंजन होता है दोस्तों वह का से लेकर के माँ तक होता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक होता है। तो जो जब कहीं भी किसी माँ का मेल, ठीक है, माँ का मेल किसी स्पर्श व्यंजन से होता है तो जो माँ होता है, माँ का बदलाव उसी वर्ग के जिससे मेल होता है, ध्यान दीजिएगा, का से लेकर माँ तक मीन्स स्पर्श व्यंजन में जिससे मेल होता है माँ का, उसी के वर्ग के पंचमाक्षर से बदल जाता है दोस्तों। मतलब उसके उस माँ के स्थान पर क्या आ जाएगा, पंचमाक्षर आ जाएगा। जिस स्पर्श व्यंजन से मिलेगा दोस्तों उस वर्ग के पंचमाक्षर से मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब हम इसको रिमूव कर दें, यदि किसी माँ का मेल किसी स्पर्श व्यंजन मीन्स क्या कहते हैं, का से माँ तक, ठीक है, किसी स्पर्श व्यंजन से हो तो माँ उस स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षर से बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यदि किसी जो माँ का मेल, ठीक है, यदि हम माँ के मेल के बारे में बात करते हैं तो जो माँ होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे माँ का मेल किससे होता है दोस्तों, का से लेकर जैसे का, हाँ, स्पर्श व्यंजन का से मिल जाए, का वर्ग से मिल जाए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, या चा वर्ग से मिल जाता है, टा से मिल जाता है, ता से मिल जाता है,
या पा से मिल जाता है दोस्तों, पा वर्ग से मिलता है। तो होता क्या है, इसमें बदलाव क्या होता है उसके संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यदि माँ का मेल का वर्ग से होता है, का वर्ग के किसी भी स्पर्श व्यंजन से होता है, ठीक है, तो यह दोस्तों क्या होता है, यह ङ में बदल जाता है, ण, ये किस में बदल जाता है, ण में बदल जाता है। यदि इसी का चा वर्ग में होता है दोस्तों तो किसमें, या में बदल जाएगा, ठीक है। और फिर इसी का दोस्तों यदि माँ का ही टा वर्ग में मेल होता है तो किसमें, णा में बदल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यदि इसी का मेल ता वर्ग में होता है मित्रों तो किसमें बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा। इसी का मेल यदि पा वर्ग में होता है तो किसमें बदल जाएगा दोस्तों, मां में बदल जाएगा। मीन्स ये इसकी स्थिति है, ठीक है, कि जो मां का मेल होता है या स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ग के किसी भी स्पर्श व्यंजन से जब मेल खाता है तो उसमें बदलाव कैसे होता है, ये रूल है दोस्तों। अब जैसे हम बात करते हैं क्या, जैसे हम कह दें उदाहरण, ठीक है, उदाहरण की यदि हम बात करें, जैसे होता है सम धन गति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे हम बात किए क्या, समधन गति, आप देख पा रहे हैं कि जो माँ है यह क्या है, अधूरा है, ठीक है, आधा है। उसके बाद आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो माँ के साथ में किसका मेल हो रहा है, गा, ठीक है, और यह गा का वर्ग का तीसरा वर्ण है, ठीक है मित्रों, यह जो गा है यह का वर्ग का तीसरा वर्ण है। अब जब इसका मतलब है कि जब ये का वर्ग का स्पर्श व्यंजन है और तीसरा वर्ण है तो माँ किसमें चेंज होगा दोस्तों, यह का वर्ग के जो पंचमाक्षर होगा उसी में बदल जाएगा मित्रों। तो हो क्या जाएगा, अब इसको देखते हैं हम, ठीक है। अब इसमें बदलाव हो जाएगा मित्रों, इसका जब बदलाव होगा तो क्या हो जाएगा, णा हो जाएगा, ठीक है, प्लस गति, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा मित्रों, ठीक है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ परिवर्तन होगा तो किसमें होगा, जो मीन्स अधूरा है या यूं कहें तो इनका पंचमाक्षर में बदलाव होगा दोस्तों, ठीक है, यह पंचमाक्षर में बदल जाएंगे। अब हम इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं मित्रों, ठीक है, क्या कहते हैं, संगति, ठीक है। अब चूंकि यह आधुनिक इसका रूप नहीं है तो इसको आधुनिक रूप में क्या करते हैं दोस्तों, जब कभी भी ध्यान दीजिएगा गा के पहले णा लग जाए, मीन्स जिसको हम अंगा कहते हैं, जब कभी भी गा के पहले ये लग जाए तो यह किस में बदल जाता है दोस्तों, अनुस्वार में बदल जाता है या बिंदी में बदल जाता है, बिंदु में बदल जाता है मित्रों, ठीक है, ये हो जाएगा संगति, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, संगति, ठीक है। अब हम जैसे बात करते हैं, जैसे हम बात करें दोस्तों, एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे हम कहें समधन जय, समधन जय। अब आप देख रहे हैं कि जो माँ है वह किसके साथ जुड़ा है दोस्तों, जा, इसका मतलब है कि वह चा वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ जुड़ा हुआ है, और जब वह चा वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब जो माँ का बदलाव होगा वह किसमें होगा दोस्तों, जो माँ का बदलाव होगा वह या में होगा, किसमें होगा, या में। तो ये हो जाएगा या बदल करके तो क्या हो जाएगा दोस्तों, या, और वो भी किसके, हलंत में ही, और यह हो जाएगा जय, ठीक है, समधन जय। फिर उसके बाद ये हो जाएगा, अब इसको लिखना